लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सीखना आज के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये हमारे आजकल डेली लाइफ में और डेवलपमेंट जैसे कामों में बहुत ज़्यादा काम आ जाए। तो ये ज़रूरी होता है कि हम इसको सीखें और इसके बारे में नए जानें। तो आज हम उसी के बारे में कुछ बेसिक कमांड्स सीखेंगे और जिनसे हमारे हैकिंग में भी आगे मदद होगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर्स एनाटॉमी। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ लिनक्स फॉर एथिकल हैकर्स। अभी हमें हैकिंग करनी है तो हमको लिनक्स तो आना ही चाहिए। ये तो बेसिक फंडामेंटल जो हमारा, ये तो बेस ही है हमारा, ये तो आना ही चाहिए, ये समझ लो। तो आज हम वही देखेंगे कुछ बेसिक लिनक्स की कमांड जिनसे हम अपना हैंड्स ऑन कर पाएंगे लिनक्स पे और उसको यूज़ कर पाएंगे। इससे कि क्या होगा, एक तो आपको हैकिंग में हमारी मदद मिलेगी। अगर आप रेगुलरली लिनक्स को यूज़ करना चाहते हो तो लिनक्स को वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना टर्मिनल खोल लेंगे। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो होप कि आपकी स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। जो हमारी फर्स्ट कमांड रहेगी हमारे टर्मिनल पर, वो रहेगी हु एम आई। काली। तो हु एम आई कमांड क्या करती है? हु एम आई कमांड ये बताती है कि आपका यूज़र नेम क्या है, आप हो क्या इस वक्त अपने सिस्टम पर, आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है सिस्टम पर। तो वो हमें पता चल गया। जो मेरा यूज़र नेम है वो काली है इस वक्त मेरे सिस्टम पर, लिनक्स सिस्टम पे। सेकंड जो कमांड हम यूज़ करेंगे उसका नाम है यू नेम। यू नेम से हमें ये पता चला कि आगे लिनक्स सिस्टम जो है, मेरा ये सिस्टम क्या है, विंडोज़ है, लिनक्स है या फिर क्या है। लिनक्स सिस्टम है, वो तुम्हें पता ही है, इसे बताने की क्या बात है, इसलिए तो आप वीडियो देख रहे हो। अब हमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। लिनक्स तो हमको पता ही है, लिनक्स तभी तो आप आए इस वीडियो पर। अब इससे ज़्यादा वीडियो हम क्या है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम क्या लेंगे, हम लिखेंगे यू नेम हाइफन ए। यहाँ देख सकते हैं हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यहाँ अभी अपनी काली का जो काली लिनक्स का हमारा वर्जन मिल चुका है 5.16.0, और हमें यहाँ पे डेबियन का भी डेबियन का हमारा वर्जन मिल चुका है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो मेरा 64 बिट लिनक्स आर्किटेक्चर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब वर्जन्स का क्या यूज़ होता है? अब आप सोचोगे कि यार वर्जन्स का हम क्या करेंगे। वर्जन्स तो देखो, वर्जन्स का हैकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग वर्जन को सर्च कर, वर्जन को लिख के उसका आगे एक्सप्लॉइट लिखते थे, तो उसके एक्सप्लॉइट, उसकी कमियां और उसके वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं। इससे हम उनको हैक करके उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्जन आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने वर्जन को पहले बताया कि हमारा लिनक्स सिस्टम का इस वक्त अपडेटेड वर्जन क्या है। ये अपडेटेड नहीं है, 2-4 महीने पुराना है। आगे बढ़ते हैं। एक कमांड दिखाता हूँ मैं आपको, हिस्ट्री है। ये अभी हमने कमांड लगाई है, आपके सामने में चलाया है, वो एम आई लिया। ये सब हिस्ट्री कमांड क्या करती है, जितनी भी आपने कमांड्स अभी तक लिखी होंगी, मतलब बिल्कुल नहीं, हिस्ट्री क्लियर भी हो सकती है, बट बहुत से बंदे क्लियर नहीं करते हैं आलस की वजह से। तो अगर आपने हिस्ट्री क्लियर नहीं की तो जितनी भी आपने अभी तक कमांड्स लगाई हैं तो आपको सारी दिख जाएंगी। मान लीजिए मैंने किसी कंप्यूटर हैक करा और उस कंप्यूटर ने उससे एक SSH पे लॉगिन कर रखा था, और तुम मुझे उसका, जिस SSH का जब लॉगिन करते हो तो पहले आपको यूज़र नेम हो, आपको वो डालना पड़ता है, IP एड्रेस। तो मुझे उसका यूज़र नेम से पता चल जाएगा और फिर उसके बारे में ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ। तो बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम यूज़ ले सकते हैं हिस्ट्री कमांड का। आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। क्लियर कमांड बता देता हूँ। क्लियर कमांड का क्या मतलब है? क्लियर कमांड जितना भी मेरा टर्मिनल है उसको साफ़ कर देता है, कुछ भी डिलीट नहीं करता, सब कुछ साफ़ कर देता है, सारा जितना भी है। सेकंड कमांड हमारी जो बढ़ते हैं हम आगे, सेकंड जो है ls यानी कि लिस्ट। ls कमांड क्या करती है, जितना भी हमारे जिस फोल्डर में अभी हम हैं उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन चीज़ों को वो दिखाता है ls कमांड। इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट। अब ls के बहुत सारे यूज़ होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं cd का कमांड। cd का मतलब क्या होता है? cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी का मतलब फ़ोल्डर। आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ में आपको मिलते हैं फ़ोल्डर्स, तो उनको हम लिनक्स में कहते हैं डायरेक्टरीज़। अब मुझे जाना है डेस्कटॉप पर, तो मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पर, cd डेस्कटॉप।
अब मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, पर अगर मैं गलती से भी इस डी को छोटा डी बना देता या इनमें से कुछ भी छोटा सा भी कुछ कर देता तो अपने डेस्कटॉप पे नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि लिनक्स एक केस सेंसिटिव वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए आपको वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि हम इस वक्त हैं कहाँ। अगर हमें ये जानना है कि हम इस वक्त हैं कहाँ तो हम उसके लिए कमांड लगाते हैं PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी हमें पता चल गया हमें होम में, काली में जो हमारा यूज़र है और उसके यूज़र के भी डेस्कटॉप में है। ओके, ये हमें पता चल गया। तो अगर आपने किसी सिस्टम को हैक करा है और मान लो अगर आप ऐसे से उसमें घुस चुके हो या किसी से भी चीज़ से घुस चुके हो तो आपको पहले ये जानना पड़ता है कि आप किस डायरेक्टरी में हो इस वक्त। तो उस वहाँ पे PWD बहुत यूज़फुल कमांड होती है। अब हम अपने अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। इसका कमांड का नाम है टच। टच कमांड क्या करेगी, हमें कुछ भी फाइल बनाने में हमें हेल्प करेगी। हमें कुछ भी फाइल बनाने के लिए एक काम में आती है। मैं फाइल बनाता हूँ touch-hack.txt। तो आप देख सकते हो मैं डेस्कटॉप पे hack.txt फाइल नाम की एक फ़ाइल आ चुकी है। अब मुझे इस फाइल में कुछ लिखना है। मैं लिखूँगा नैनो। नैनो क्या होता है? नैनो जैसे आपने नोटपैड देखा होगा अपने विंडोज सिस्टम में, तो वैसे हमारे लिनक्स में होता है नैनो। तो ये भी हमारा कुछ फाइल्स में चेंजेस करने के लिए काम में आता है। हम डालेंगे नैनो hack.txt। आपको पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस छोटा सा लिखते हैं। मैं अगर HA भी लिखता हूँ उसके बाद टैब प्रेस करूँगा तो अपना आप ही ऑटो कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख सकते हो एक एडिटर खुल चुका है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ हाय आई एम काली। मैंने काली लिखा। इसके बाद हमको Ctrl+S दबाना है, जिससे हम सेव कर पाएंगे इसको, और Ctrl+X दबा के हमें एग्ज़िट कर जाना है। अब मान लो कि ये फ़ाइल मैंने नहीं बनाई और ये फ़ाइल यहाँ पे है। मैंने LS दबा के चेक करा तो मैंने देखा कि यहाँ पे hack.txt नाम की एक फ़ाइल है। अब मुझे ये जानना है कि इस फाइल के अंदर है क्या, इसका कंटेंट क्या है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए कमांड लगाऊंगा cat hack.txt, HAC लिखूँगा, टैब दबाऊँगा, ऑटो कंप्लीट। और देख सकते हो यहाँ पे मुझे इसका कंटेंट मिल चुका जो इसके अंदर है, हाय आई एम काली। अगर मैं इसके अंदर कोई पासवर्ड सेव करता या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेव करता तो वो मैं उसे देख पाता था। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड्स हैं। इतने भी मैं इस वक्त कमांड्स बता रहा हूँ वो सारी हैकिंग से बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं और डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं। अब अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं इसको ही बता देता हूँ। अब मैंने hack.txt तो बना ली। अब मुझे इस hack.txt को डिलीट करना है तो मैं उससे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा RM यानी कि रिमूव और फिर लूँगा HA टैब, और देख सकते हो डिलीट हो गई यहाँ पे। अब हमने फ़ाइल को बनाना सीख लिया, फ़ाइल को डिलीट करना सीख लिया, फ़ाइल में चेंजेस करने सीख लिए, और फाइल को हम कैसे देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि हम डायरेक्टरी यानी कि फ़ोल्डर कैसे बनाएंगे। तो हम लिखेंगे RM क्यों लिख रहा हूँ मैं, लिखूँगा MKDIR। MKDI का फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी यानी कि मेक फ़ोल्डर। उसके लिए हम लिखेंगे, मैं कोई फ़ोल्डर का नाम लिख देता हूँ। मैं लिखूँगा test1। तो यहाँ देख सकते हैं फ़ोल्डर बन के आ चुका है test1 नाम से। मैं इस फोल्डर का जाऊँगा, इस अंदर जाऊँगा, इस फोल्डर के मैं लिखूँगा test1। यहाँ मैं आ चुका हूँ इसके अंदर। अब मुझे इस फोल्डर से बाहर जाना है, तो मैं इस फोल्डर से बाहर जाने के लिए क्या लिखूँगा, CD स्पेस दूंगा और 2 डॉट्स लगा दूंगा। बस इतना करना है मुझे। और यहाँ पे ये हमारा हो चुका है, सॉरी। अब मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा और उसमें उसको आपको कॉपी और मूव करके दिखाऊंगा इस test1 के फ़ोल्डर में। तो हम पहले बना लेते हैं क्या। अब मुझे इस फाइल को test1 में कॉपी करना है तो मैं क्या करूँगा, CP यानी कि कॉपी, U लगा के टैब, और यहाँ लिख दूँगा डायरेक्टरी का नाम test1। तो अब हम अपनी test1 की डायरेक्टरी में चलते हैं, देखते हैं कि कुछ हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे U.txt आ चुकी है हमारी। मैं यहाँ पर भी खोल कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ भी देख सकते हैं U.txt आ चुकी है।
अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव यू। तो अब मैं अपनी फ़ाइल को मूव करूँगा इसमें, तो हम कमांड लाएंगे mv यानी कि मूव u.txt। वेट, अच्छा मैं बाहर तो आया नहीं, इसके बाहर आ जाता हूँ पहले मैं इसके। वापस लाते हैं u mv u.txt टू test1, और यहाँ आ गए हैं, अपनी फ़ाइल में मूव हो चुके हैं। हमारा डायरेक्टरी में हमने अपनी फ़ाइल को मूव कर दिया है। और यहाँ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ भी हमारी फ़ाइल आ चुकी है। अब इससे बाहर आते हैं हम, एक और चीज़ बता देता हूँ, नया कॉन्सेप्ट है एक। अब मैंने आपको फ़ाइल को रिमूव करना बताया, अब मुझे रिमूव फ़ोल्डर करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ। मैं लिखूँगा mkdir test2। इसके अगर मुझे, अब मैंने test2 को बनाया, मैं test2 को डिलीट करना है, तो मैं क्या कमांड लाऊंगा, मैं लूँगा rmdir test2। तो क्या डिलीट होगा, देख लेते हैं। यह डिलीट हो चुका है। अब हम test1 को डिलीट करके देख सकते हैं। ऐसे इसमें एरर आ रहा है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं, जो हमारे फोल्डर उसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, तो इसलिए डिलीट नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करें, अब हम इसको करते क्यों, पहले देख लेते हैं। बहुत टाइम जब हम कुछ रूट किट्स बनाते हैं, जब हैकर्स कुछ रूट किट्स या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जिनसे जिनसे हमारे जो जिनसे हमारा कंप्यूटर बूट होता है, जिनसे हमारा कंप्यूटर चल पाता है, स्टार्ट हो पाता है, उनको डिलीट करना होता है उनको, ताकि हम वो कंप्यूटर क्रैश कर सकें और वो कंप्यूटर को ख़त्म कर सकें। तो उनमें ये कमांड्स काम आती हैं। तो अभी हमारा फ़ोल्डर एम्प्टी नहीं था, तो इसलिए ये डिलीट नहीं हो पाया। पर हमारे पास एक तरीका है, हम लगाएंगे -rf। तो rf का मतलब यही है, रिमूव फाइल्स, रिमूव डायरेक्टरी प्लस रिमूव फाइल्स। वेट, ओ यहाँ पे dir नहीं लगाओगे, यहाँ बस rf लिखेंगे हम यहाँ पे test1, और यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे तो ये बस ये है। अगर मैं इसका सूडो लगा देता हूँ, तो मैं किसी इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकता हूँ। तो अभी हमने देख लिया कि डायरेक्टरी कैसे बनती है, कैसे डिलीट होती है, फाइल कैसे बनती है, कैसे डिलीट होती है, और बाकी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम देखते हैं हमारा IP एड्रेस कैसे हम शो कर पाते हैं। IP एड्रेस कैसे देख पाते हैं हम अपना, if config, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे हम पहले। if config का क्या नाम है, if config का मतलब क्या है, ये हमें बताता है हमारा IP एड्रेस, हमारा मैक एड्रेस और हमारे बाकी जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ें हमें if config हमको प्रदान करता है। जो हमारा inet एड्रेस है, ये मेरा IP एड्रेस है। नेट मास्क यानी कि मैं सबनेट मास्क मिल गया यहाँ पे मुझे। ये मेरा ईथर जो है आपको, ये आपका होता है वो मैक एड्रेस। ये हमारा लोकल होस्ट एड्रेस होता है 127.0.0.1। और बस इतना ही है। अबे यहाँ पर हमको इतनी चीज़ें अभी तक मिल चुकी हैं, और अगर आपका डिवाइस IPv6 भी सपोर्ट करता है, तो ये वो भी दिखा देता है। ये रहा inet 6, यानी कि हम IP वर्जन 6 का ये IP एड्रेस मिल चुका है हमको। इसको क्लियर करते हैं, अभी आपको पता चल चुका है क्या है, कहाँ से हम IP एड्रेस देख पाते हैं। नेक्स्ट कमांड में पढ़ते हैं हम अपनी। अब हम देखेंगे apt-get अपडेट। apt-get अपडेट, पहले मैं इसका बता देता हूँ कि apt-get अपडेट हम यूज़ क्यों करते हैं। आप विंडोज़ यूज़ करते हो क्या अगर, तो फिर उसमें क्या होता है कि विंडो में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर हम अगर इंस्टॉल करना होता है तो गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं उसका नाम, और वहाँ से उसकी exe फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेपॉजिटरी होती है। रेपॉजिटरी एक, ये समझ लो एक ऐसी फाइल जिसमें सभी के वर्जन्स या फिर कुछ इस तरीके से लिंक्स जो उसमें स्टोर हुए रहते हैं, जितने भी वर्जन्स और लिंक्स रहते हैं एप्लीकेशंस के, वो सभी वेरीफाइड रहते हैं, टेस्टेड रहते हैं, और कोई मालवेयर को इसमें ख़तरा नहीं रहता, सब कुछ टेस्टेड रहता है।
तो उस चीज़ को मान लो कि मेरी रेपोजिटरी है, उसमें एक किसी मान लो स्पॉटिफाई का वर्जन जो है वो 4 पड़ा है और स्पॉटिफाई का वर्जन अब 5 आ चुका है। तो मैं apt get अपडेट को कमांड को लगा के मैं अपनी रेपोजिटरी को अपडेट कर लूँगा। फिर जब मैं इंस्टॉल करूँगा स्पॉटिफाई को तो उसमें जो वर्जन आएगा वो वर्जन 5 ही इंस्टॉल होगा मेरे कंप्यूटर में। तो इस वजह से रेपोजिटरी की वजह से भी लिनक्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। हम कमांड लगाएंगे, ये चलेगी नहीं वैसे मुझे पता है, अब क्यों नहीं चलेगी वो बताऊंगा अभी मैं। ये देख सकते हो, कुड नॉट ओपन लोकल फाइल, ये भी जो भी है परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड का मतलब क्यों है, ये परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है इस वक्त? ये इसलिए आया क्योंकि ये एक रूट यूज़र कमांड है। रूट यूज़र क्या होता है? देखो लिनक्स या किसी भी सिस्टम में जाओगे आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहाँ पे 3 तरह के यूज़र होते हैं, रूट, नॉर्मल और गेस्ट। इनको हम गेस्ट को कभी हम अदर यूज़र्स भी कह देते हैं। तो इससे इन यूज़र में हमारा क्या होता है, ऐसी जो कमांड्स होते हैं apt get अपडेट या फिर हम लगाएंगे apt get इंस्टॉल, इन कमांड्स को सिर्फ रूट यूज़र भी यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी नॉर्मल यूज़र को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ऐसी कमांड्स एक्सेस दे दूँ, तो फिर वो कुछ भी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता है और मेरे कंप्यूटर को हार्म पहुँचा सकता है। इसलिए हम कमांड लगाते हैं। इसके आगे लगा देंगे हम sudo, देखिए सुपर यूज़र, और यहाँ पे हमारे अपडेट होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक और कमांड होती है इसकी तरह ही हमारी apt get अपग्रेड, sudo apt get, यहाँ पे हम अपग्रेड कर देंगे बस इसको। और ये देख सकते हो वाई और एन यहाँ पे आ जाने की येस और नो, आपको अपग्रेड करना है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर एन कर देता हूँ अभी। अब मान लो मुझे दोनों ही कमांड्स को एक साथ चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, sudo apt get अपडेट यहाँ लगा दूँगा एंड apt get अपग्रेड। तो अब मैं क्लिक करूँगा, दोनों कमांड्स एक साथ चलेंगी। तो अभी हमको नहीं चलानी क्योंकि हमने देख लिया सब कुछ। एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, इसको छोटा करते हैं पहले। तो मैंने अभी एक डायरेक्टरी बनाई u.txt test.txt test2, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाई u.txt। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको 2 कमांड्स एक साथ चला के दिखाऊंगा, cd और ls। तो मैं कमांड लगाऊंगा पहले cd test2, यहाँ लगा दूंगा सेमीकोलन, यहाँ लिख दूंगा फिर ls। तो देख सकते हो यहाँ 2 कमांड्स हमें एक साथ चली। पहले हम इसमें test2 में भी आ गए, हम अपनी डायरेक्टरी में देख सकते हो, और इसका कंटेंट भी हमको प्रोवाइड हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग 2 कमांड्स को एक साथ चला सकते हो। ये हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर बहुत से बग बाउंटी के वल्नरेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब हमारा एक टॉपिक आता है, पहले एक दो कमांड और बता देता हूँ, फिर हम लास्ट में बढ़ते हैं अपने उसके। डेट कमांड लाएंगे तो हमको डेट और टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कमांड लगाएंगे एको। एको किस लिए यूज़ होते हैं, कुछ आपको टर्मिनल में प्रिंट करवाना है, जैसे मैं हाई लिखूँगा हाई, यहाँ पर हाई प्रिंट हो चुका, तो इसलिए कमांड ये काम में आती है। ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी जब हैकिंग सिस्टम में अपने पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है। लास्ट टॉपिक में हमारा क्या है, हम देखेंगे फाइल परमिशंस। लिनक्स सिस्टम में फाइल परमिशंस किस तरीके से मैनेज होती हैं, फाइल परमिशन होती क्या है और क्या क्या होता है, ठीक है। अभी हम लगाएंगे इसके लिए कमांड ls-l। अभी आप देख पा रहे हो इसमें जो हमारे पास एक फ़ाइल है u.txt मैंने बनाई थी, और